Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing a new concept on carbocations. यहाँ पर हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में और एक न्यू टॉपिक के बारे में दैट इज डांसिंग रेजोनेंस और आप इसको ब्रिज बॉन्डिंग भी कहते हो। दोनों का सेम ही मतलब है, तो हम इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे हम वो डिस्कस करेंगे एंड इसका आंसर देखेंगे। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट मार्क योर आंसर एंड देन you can cross check with my answer and explanation. So let's see which of the following carbocation has longest half life. जब लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ की बात कर दी, इसका मतलब वो बोल रहा है कि वो सबसे ज्यादा टिकना चाहिए, ठीक है। और टिकता कौन है? जो ज्यादा स्टेबल होता है। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। हमको कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बस वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में, ए पार्ट में आपके पास साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स दी हुई हैं और कार्बोकटायन लगा एडजेसेंट कार्बन पर और 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। सो यहाँ पर आपका लगता है डांसिंग रेजोनेंस, डीआर, डांसिंग रेजोनेंस। सो यहाँ पर देखते हैं डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है। देखो, dancing resonance is basically occurring in cyclopropyl ring only. Why in cyclopropyl ring? समझो साइक्लोप्रोपाइल रिंग को पहले। साइक्लोप्रोपाइल रिंग में आपके पास 3 कार्बन्स हैं जो कि ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ओके, जनरली कभी भी sp3 कार्बन हो तो वो कितना बॉन्ड एंगल बनाना चाहता है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 ले लेते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल 109 एंगल बनाना चाहता है। आपके पास है कितना? 60 डिग्री। इसका मतलब इस रिंग में क्या है? हाई एंगल स्ट्रेन। अंडरस्टूड? यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन लग रहा है, राइट। इसके बाद कभी भी अगर जैसे लीनियर ओवरलैपिंग होती है, मैंने बोला कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दोनों ने ओवरलैप किया लीनियरली, हेड ऑन कोलिजन हुआ और सिग्मा बॉन्ड बना। ऐसे ही बनता है सिग्मा बॉन्ड, राइट। यहाँ पर क्या हुआ? इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग में आपके पास ये है साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ये रहा इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे आपको जो ओवरलैपिंग दिख रही है, क्या वो हेड ऑन ओवरलैपिंग दिख रही है? ये सिग्मा ओवरलैपिंग तो ऐसी नहीं दिख रही। ये तो क्या हो रहा है? एक तरीके से बेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर बहुत कम ओवरलैपिंग हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी ही ओवरलैपिंग है। तो बेसिकली इसको आप ऐसे बना सकते हो बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पर ये इसके साथ ऐसे ओवरलैप हुआ और इसमें ये लोब इसके साथ भी ऐसे ही ओवरलैप हुई, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड जैसी तो नजर आ नहीं रही। यहाँ तो प्रॉपर लीनियर ओवरलैपिंग है और यहाँ पर आपके पास बेंट ओवरलैपिंग नजर आ रही है। और बेंट ओवरलैपिंग की वजह से ही ये जो बॉन्ड्स बनते हैं बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, दे आर वेरी वीक बॉन्ड। और ये वीक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें वो इजीली हम दे सकते हैं किसी भी कार्बोकटायन को जिसको नीड हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, उसके अंदर हाई एंगल स्ट्रेन है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, वो टूटना चाहती है टू रिलीज दैट एंगल स्ट्रेन। सेकेंड थिंग मैंने बोला कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी हुई ही नहीं। अगर ओवरलैपिंग ही अच्छी हुई नहीं, इसका मतलब वो बॉन्ड ही वीक है और आप उस बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हो। सो यहाँ पर अगर कभी भी कार्बोकटायन आ जाए, कि जैसे यहाँ पर कार्बोकटायन लगा हुआ है, कार्बोकटायन का मतलब होता है खाली p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। तो ये जो एडजेसेंट आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है साइक्लोप्रोपाइल रिंग का, ये इजीली टूट सकता है। सो दैट इज व्हाई वी कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड आप बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि ये सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इस कार्बोकटायन में, सो इट विल मेक अ पाई बॉन्ड लाइक दिस।
और ये कार्बन तो अब खाली रह गया, ये वाला, इसने तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, सो देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि आपको नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स देने तो आप नीचे वाले दे लो, सेम केस होगा। यहाँ पर आपने दिए इलेक्ट्रॉन्स तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर नीचे वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ पर बना पाई बॉन्ड और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। इसी को कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस, कि आपके बॉन्ड जो है एक तरीके से डांस कर रहे हैं। डांस क्यों कर रहे हैं? डिसलोकेट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई डांसिंग रेजोनेंस नाम रख दिया। सो दिस इज डांसिंग रेजोनेंस एंड डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ही कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होता है। दिस इज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कभी भी अगर डांसिंग रेजोनेंस आ जाए तो डांसिंग रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर आपका कंपाउंड मीजोमेरिक इफेक्ट रखता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल है, देन एरोमेटिसिटी स्टेबल है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, ए पार्ट में आपके पास एक रिंग से तो डांसिंग रेजोनेंस हो ही रहा है, दूसरी रिंग से भी हो रहा है और तीसरी रिंग से भी हो रहा है, दैट इज हाईली हाईली स्टेबल, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास हाई स्टेबिलिटी का कार्बोकटायन मुझे मिल चुका है, बट फिर भी हम बीसीडी देख लेते हैं कि मीजोमेरिक तो नहीं है। बी में आपके पास बेंजीन रिंग है और कार्बोकटायन है। यहाँ पर तो नॉर्मल रेजोनेंस का केस है, राइट। इस केस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजोनेंस। आपके पाए इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो डीलोकलाइज होंगे और कार्बोकटायन को दे देंगे। सो दिस इज नॉर्मल रेजोनेंस। हमने रेजोनेंस के बारे में डिटेल में बात करी हुई है, आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो बी में सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस है 3 बेंजीन रिंग से, ठीक है। सी में आपके पास कोई रेजोनेंस भी नहीं है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड्स भी नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन के पास जो ये हाइड्रोजन्स है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, राइट, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा एल्काइल ग्रुप का। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी डिटेल में बात करी हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। देन डी पार्ट में भी सेम केस है, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर भी उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो माय क्लियर आंसर इज ए पार्ट। ए पार्ट में जो कार्बोकटायन है वो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अंडरस्टूड? सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने डांसिंग रेजोनेंस के बारे में देखा कि डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है और कैसे कार्बोकटायन को स्टेबल बनाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन या फिर किसी भी रिलेटेड टॉपिक में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरी। टिल देन जस्ट स्टडी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। Thank you for watching. Bye bye.